नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भाषा धन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं एचटेट का जो पीजीटी लेवल है, थर्ड लेवल, यानी कि लेक्चरशिप के लिए जो दिया जाता है उसका एग्ज़ाम 2018 का सेट फर्स्ट। इससे पहले मैं आपको टीजीटी के सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। 2018 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र मैं हल करा चुकी हूँ। उसमें चाहे सामान्य हिंदी है जो कि 15 नंबर की आती है, या फिर 60 नंबर की हिंदी है, वो सभी हमने जो है सोल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उन्हें देख सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैंने पीवाई की सीरीज़ शुरू की हुई है और टीजीटी की जो हमें सीरीज़ है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है, और आज हम शुरू करेंगे पीजीटी की सीरीज़। पेपर 2018 का है, सेट फर्स्ट है, और आज हम सामान्य हिंदी करने वाले हैं जो कि 15 नंबर की आती है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, 15 नंबर की हिंदी सभी के एग्ज़ाम में आती है, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, क्योंकि ग्रामर जो है कभी नहीं बदलती हिंदी की। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रश्न संख्या 31 देखिए। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। 1 प्राणी मात्र, 2 संपर्कित, 3 आभिजात्य, 4 कार्यवाही। तो देखिए इसमें हमें अशुद्ध शब्द छांटना है, तो इसमें दूसरा ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एचटेट में 2 नंबर का वार्तनिक दृष्टि से शब्द जरूर ही आता है, जरूर से ज़रूर आता है, चाहे आपको अशुद्ध पूछा जाए या 3 अशुद्ध होंगे 1 शुद्ध पूछा जाए, तो इसलिए इस टॉपिक को जरूर कर लें। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, और हमारे विकल्प हैं 1 तोयधन धार तोयाधार, 2 विश्वधन मित्र विश्वामित्र, 3 मूसलधन धार मूसलाधार, 4 सत्याधन नाश सत्यानाश। तो देखिए इसमें हमें असंगत विकल्प चुनना है, तो इसका पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तोयधनधार तोयाधार नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, और हमारे विकल्प हैं 1 निपुण धन्य नैपुण्य, 2 ईश्वर धन्य ऐश्वर्य, 3 भगनी धन्य भगन्य भागिन्य, 4 विशिष्ट धन्य वैशिष्ट। तो प्रत्यय की दृष्टि से अगर हमें असंगत देखना पड़े तो ये विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भगनी धन्य भागिन्य नहीं होता, बाकी तीनों विकल्प जो है हमारे संगत है, किंतु तीसरा जो विकल्प है वो असंगत है। प्रश्न संख्या 34 देखिए। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, 2 पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की, 3 वह जो चक्षु से श्रवण करे चक्षुश्रवा, और 4 समाचार के लिए पत्र समाचार पत्र। तो देखिए इसमें समास की दृष्टि से हमें असंगत चुनना है, तो पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की नहीं पवन चक्की होता है। पानी से चलने वाली चक्की को पंचक्की कहा जाता है, तो इसलिए दूसरा विकल्प ही जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखिए आपने एचटेट में देखा होगा, एचटेट में कभी भी सीधा नहीं पूछा जाता, या तो असंगत बोलते हैं, ठीक है, या अशुद्ध बोलते हैं, या बेमेल बोलते हैं, ठीक, या फिर जो सही विकल्प नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें आता है क्वेश्चन लेकिन हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और उसका आंसर अपने मन से दे देते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा आया हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो एचटेट में पूछे जाते हैं वो नहीं की फॉर्म में पूछे जाते हैं। हमें उनमें से गलत जो है चुनना होता है, लेकिन 100% गलत नहीं चुनने होते। 10% ऐसे होते हैं जिनमें हमें सही भी चुनना होता है, तो इसलिए क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। तो एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए, और विकल्प है हमारे 1 डाकुओं, 2 तरबूजों, 3 वधुएं, 4 भालुओं। तो इसमें देखिए एक वचन से हमें बहुवचन बनाना है और वह असंगत है, तो तरबूज का कभी भी तरबूजों नहीं बनता है, ठीक है, तो दूसरा विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए।
किस विकल्प में अलूक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? 1 मनसिज, 2 दिग्विजय, 3 सर्वव्याप्त, 4 कूप मंडूक। तो इसमें हमें बताना है अलूक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। देखिए मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि सब में असंगति पूछा जाता है, किसी किसी में सीधा क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है और 36वें प्रश्न में जो है सीधा ही पूछा गया है कि अलूक तत्पुरुष समास का प्रयोग किस में हुआ है। ठीक है, तो पहला विकल्प मनसिज में जो है अलूक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, कमरे में कोई हंस रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है और विकल्प है हमारे 1 निश्चयवाचक, 2 अनिश्चयवाचक, 3 प्रश्नवाचक या फिर 4 पुरुषवाचक। तो देखिए कमरे में कोई हंस रहा है, कोई कौन हंस रहा है हमें नहीं पता, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। प्रश्न संख्या 38, विशेष पदों के विकारक तत्व कौन से हैं? विशेषण पदों के विकारक तत्व हमें बताने हैं और हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 लिंग और वचन, 2 लिंग वचन और कारक, 3 लिंग और कारक, 4 काल वाच्य एवं पुरुष। तो देखिए विशेषण पदों के जो विकारक तत्व है वो क्या है? लिंग और वचन है, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। 39वां क्वेश्चन है, किस शब्द में वर्णागम व्यंजन शब्द का संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? 1 श्रीच्छाय, 2 प्रच्छन्न, 3 मृच्छकटिक, 4 मात्र छाया। तो इसमें वर्ण आगम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है जिसमें वो हमें बताना है। ठीक है, तो मृच्छकटिक इसमें वर्ण आगम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यह बालिका फूल से भी कोमल है उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? 1 मूल अवस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमा अवस्था, 4 इनमें से कोई नहीं। यह बालिका फूलों से भी अधिक कोमल है, इसमें हमें बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें 1 से तुलना की जा रही है, किससे? फूल से तुलना की जा रही है, तो ये कौन सा होगा? ये उत्तर अवस्था होगा, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उत्तम अवस्था होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा बताया जाता है और मूल अवस्था होता है जिसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। ठीक है, चलिए सिर्फ विशेषता बताई जाती है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? और हमारे विकल्प हैं 1 आंसू, 2 टेसू, 3 रतालू, 4 ससुराल। तो हमें स्त्रीलिंग वाचक शब्द बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन 4, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी टाइप्स। ठीक है, आप वाक्य का प्रयोग करके भी शब्दों के बारे में पता कर सकते हैं, तो विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए, करण कारक युक्त वाक्य चुनिए। 1 कानों सुनी बात सत्य होती है, 2 वे सिनेमा देखने गए हैं, 3 ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, 4 इस साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया। तो हमें इसमें करण कारक युक्त वाक्य चुनना है। ठीक है, तो करण का कौन सी विभक्ति होती है? से। तो देखो कानों सुनी बात सत्य होती है, इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आप इस शब्द अगर आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो कानों सुनी क्या होता है? कानों से सुनी गई बात। ठीक है, तो से विभक्ति का इसमें लोप है, लेकिन इसमें करण कारक प्रयोग किया गया है, तो 42 का पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, कानों सुनी बात सत्य होती है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 देखिए, वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। और हमारे विकल्प हैं 1 एक ही स्थान से उच्चारित 2 सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर
उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दूसरा विकल्प है अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। तीसरा है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें निर्नासिक स्वर कहा जाता है। ठीक है। और अब विकल्प 4 है हिंदी वर्णमाला में श, स, से है वर्ण संघर्षी है, जबकि च, छ, ज, झ आदि वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो हमें इसमें बताना है इसमें असंगत विकल्प कौन सा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें विकल्प 3 की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें निर्नासिक स्वर कहा जाता है। यह बिल्कुल गलत है। तो तीसरा विकल्प ही जो है हमारा असंगत हो जाएगा और हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 देखिए। प्रश्न संख्या 44 है हमसफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? 1 हेतु हेतुमत भविष्य, 2 संभाव्य भविष्यत, 3 सामान्य भविष्यत, 4 संदिग्ध वर्तमान। ठीक है। तो इसमें हमसफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले तो देखिए समझ ले तो इसमें हेतु हेतुमत भविष्य का प्रयोग किया जा रहा है। हेतु हेतुमत का जो है ये वाक्य है, तो पहला ही जो है हमारा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 अंतिम प्रश्न, शब्दकोश में शब्द अनुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित से सही आरोही क्रम वाला विकल्प कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं 1 क्लिष्ट क्रम क्लांति क्षण, 2 क्षण क्रम क्लांति क्लिष्ट, 3 क्रम क्लांति क्लिष्ट क्षण और 4 क्लांति क्रम क्लिष्ट और क्षण। इसमें हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। ठीक है। तो तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रम क्लांति क्लिष्ट क्षण। तो ये था आज हमारा पीजीटी का पहला पेपर 2018 का सामान्य हिंदी, जिसमें कि 15 नंबर की हिंदी आती है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर किसी भी पेपर सब्जेक्ट के पेपर को दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2018 के एग्ज़ाम जो पेपर हैं वो मैं करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के, 2018 से लेकर 2023 के टीजीटी के सारे पेपर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ हिंदी के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और पीजीटी का हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो अंत तक भी देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।